तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद की बैठक। मंदिरों का सरकारी कंट्रोल से आजादी दिलाने और धर्म परिवर्तन पर होगी चर्चा। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यमुनानगर टोहना में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। राहुल की जम्मू कश्मीर में आज 2 चुनावी रैलियां। पुंछ और श्रीनगर में उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे अपील और 25 सितंबर और 26 सीटों पर वोटिंग। पंजाब की आप सरकार से 4 मंत्रियों की छुट्टी, 5 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण कल। हरियाणा चुनाव वोटिंग से 2 हफ्ते पहले कांग्रेस बहुमत के करीब। जाट दलित बटे तो बीजेपी 25,000 पार। इनेलो को 2-4 सीटें। बिहार के 12 जिलों में बाढ़, परीक्षाएं टली। एमपी में कल से बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक है आज। और तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है और विहिप में केंद्रीय नेताओं के समेत साधु संत भी इस बैठक में शामिल होंगे। तिरुपति प्रसाद विवाद के साथ अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बीते दिनों देखा जा रहा था कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में अर्पित होने वाले लड्डुओं में जिस तरह से चर्बी मिलाए जाने की बात सामने आई, मछली का तेल सहित कई ऐसी सामग्रियां, विवादित सामग्रियां सम्मिलित करने की बात जो सामने आई, उसके बाद सनातन धर्म के जितने भी योगी हैं, सनातन धर्म से जुड़े सभी लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ अब विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय समिति की ओर से ये बैठक भी देखी जा रही है। तिरुपति प्रसाद विवाद के साथ अन्य मुद्दों पर भी इसमें चर्चा हो सकती है, ऐसा फिलहाल माना जा रहा है। दिल्ली से ये खबर है, विश्व हिंदू मार्गदर्शक मंडल की बैठक है और कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तिरुपति बालाजी में जिस तरह से देखा भी जा रहा था, जो विवाद उठा लड्डुओं के प्रसाद में मछली के तेल और चर्बी मिलाए जाने की जो बात सामने आई, उसके बाद विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के साथ ही साथ अब विश्व हिंदू परिषद बैठक करने जा रहा है और इस बैठक के बाद अन्य मुद्दों पर भी बताया जा रहा है कि इसमें चर्चा की जा सकती है। सनातन धर्म के लोगों ने, साथ ही संत और महात्माओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था। आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाने की भी कोशिश की गई और ये महापाप किया गया। संत महात्माओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है और अब चूंकि देखा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद भी इसकी ओर से बैठक भी करने जा रहा है। तमाम लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे, साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। केंद्रीय नेताओं समेत साधु संत भी इसमें शामिल होंगे और प्रसाद को लेकर के जिस तरह से ये बात सामने निकल कर आई, उसको लेकर के अब जो आक्रोश है, क्रोध है, गुस्सा, नाराजगी, सारी ही चीजें देखी जा रही हैं संत महात्माओं में भी। और ये मानने को भी तैयार नहीं है कि कोई कैसे प्रसाद में इस तरह की मिलावट कर सकता है, इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे कोई कर सकता है। प्रसाद के साथ साथ आस्था और विश्वास के साथ खुलेआम कोई कैसे खिलवाड़ कर सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी और इसी के साथ ही साथ कई मुद्दे भी और सम्मिलित किए जाएंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेता भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ संत महात्मा भी शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी इस बैठक का हिस्सा होते नजर आएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक भी होगी। तिरुपति बालाजी में प्रसाद का जो विवाद उठा और उस विवाद को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के चर्चा काफी तेज हो गई है और जब तक के कोई रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, जब तक कोई विवाद का जो रुकावट है या कोई ऐसी संतुष्टिजनक बातें सामने नहीं आ जाती, तब तक ये जो आक्रोश है, विरोध है और प्रदर्शन है वो देखा जाता रहेगा। इसी के साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है, संत और महात्माओं की ओर से भी स्पष्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ बैठक अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है। इस बैठक के माध्यम से क्या कौन से वो बातें होंगी जो की जाएंगी, कौन से वो मुद्दे होंगे जो चर्चा का विषय होंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि जो लड्डुओं में मिलावट है जो की गई है उसको लेकर के बैठक की जाएगी।
और पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में आज फेरबदल भी होगा। मंत्री बलकौर सिंह चेतन सिंह ने इस्तीफा दिया है और ब्रह्म शंकर जिम्पा अनमोल गगन ने भी इस्तीफा दिया है। इसी के साथ ही साथ मंत्रिमंडल में 5 मंत्री शामिल किए जाएंगे। तो ये भी बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे के करीब राजभवन में शपथ समारोह होगा, जिसको लेकर के अब देखा जा रहा है कि मंत्री बलकौर सिंह चेतन सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ ब्रह्म शंकर जिम्पा अनमोल गगन ने भी इस्तीफा दिया है। शाम 5 बजे बैठक भी की जाएगी। मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री भी शामिल किए जाएंगे। तो मंत्री बलकौर सिंह चेतन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और ब्रह्म शंकर जिम्पा अनमोल गगन ने भी इस्तीफा दिया है। तो मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे और शाम 5 बजे राजभवन में शपथ समारोह भी होगा। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में आज फेरबदल देखा जा रहा है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी किया जाएगा। मंत्री बलकौर सिंह इस्तीफा भी देंगे। ब्रह्म शंकर जिम्पा अनमोल गगन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को जगह दी गई है। और डेरा बाबा नानक के सीमावर्ती इलाके के हरवाल गांव में खेतों से एक ऑपरेशनल के दौरान ड्रोन और हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया गया। वही किसान सुबह अपने खेतों में पानी लगा रहा था, तभी उसने अपने खेतों में एक ड्रोन देखा और तुरंत बीएसएफ अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया है। पुलिस और बीएसएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं और जल्द ही अधिकारियों द्वारा अधिक जानकारी साझा किए जाने की उम्मीद है। यह ड्रोन और उससे जुड़ा हेरोइन का जो पैकेट है बीएसएफ की 27 बटालियन की बीओपी मेटला सेक्टर गुरदासपुर और डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव हरवाल से बरामद किया गया है। साथ ही हरवाल गांव के किसान के गोभी के खेत से पाकिस्तानी तस्करों द्वारा भेजा गया ड्रोन और उससे बंधा एक पीला पैकेट बरामद किया गया है, जहां पर पुलिस और बीएसएफ ने तुरंत ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। पैकेट मिलने के बाद इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। और खबर सिरसा से है, जहां पर कुमारी शैलजा को लेकर के इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला का बयान भी सामने आया। अर्जुन चौटाला का कहना है कि हमारा प्रचार प्रसार बेहतर चल रहा है और एक तरफ माहौल है और लोगों के लाड प्यार से अभी वजन बढ़ चुका है। इससे जाहिर सी बात है कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कहा कि इनेलो नेता अर्जुन चौटाला को हराने के लिए सब एक हो चुके हैं। 25 तारीख को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कई बड़े नेता आएंगे देवीलाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और ये दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है।
देखिए, आज माहौल पूरे सिरसा में बन रहा है और लोगों ने फैसला कर रखा है कि इंडियन नेशनल लोकदल व बीएसपी के गठबंधन को हम हरियाणा में पूर्ण रूमत से इनकी बहुमत बनाने का काम करेंगे। देखो जी, ये प्यार ही है। मैं बताऊं, मेरे जब से चुनाव शुरू है मेरे 6 किलो बढ़ गया वजन। तो प्यार है जी, सारा को बड़ा को आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है और इन्हीं प्रेम प्यार से हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और जीत दर्ज करने का काम करेंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सैनी समाज एकजुट होकर सलेमपुर खादर में विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है और सम्मेलन में सैनी समाज ने एकजुट होकर जगाधारी से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर को समर्थन देने का ऐलान किया। सैनी समाज ने कहा है कि भाजपा सरकार ने सैनी समाज के बेटे के मुख्यमंत्री बनाया है और इसी के साथ ही उसके लिए वह भाजपा का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही विधानसभा में मजबूती के साथ भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का ऐलान भी करते हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और हिमाचल की चौपाल विधानसभा से विधायक बलवीर वर्मा भी मौजूद रहे। वे 65 साल सरकार में रहे, उन्होंने भी विकास करा, पर विकास किसका करा? किसका करा? अब हमारे यहाँ कहावत है, पश्चिम में तमर हम तो एक ही हैं। कहावत है, तो राहुल ने माल भेज दिया, सारे लोगों ने गर्दन कटवा ली, हम 10 दिन का समय देंगे, बोलो भगवा फहराना है कि नहीं फहराना है। इसलिए कंवरपाल जी का अंजाना देखियो, गांव में आई कि नहीं आए, कहा कि नहीं कहा, किसे समझाया किसे नहीं समझाया। मैं तो देखो भाई, मैं अपना तजर्बा बता रहा, जब अपने भाई कंवरपाल जी को तीसरी बार हैट्रिक लगवाने के नहीं, तो एक बार मुट्ठी बंद करके भगवान श्री राम का संकल्प करके बोलो। जया के 10 साल की सरकार है, वे 65 साल सरकार में रहे, उन्होंने भी विकास करा, पर विकास किसका करा? किसका करा? अब हमारे यहाँ कहावत है, पश्चिम में तमर हम तो एक ही हैं। कहावत है, तो राहुल ने माल भेज दिया। देखिए, मैं पूरे समाज का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो खैर सैनी समाज हमेशा से ही सरकार में चुनाव लड़ रहा, हर बार सैनी समाज का आशीर्वाद मेरे साथ ही रहता है, भाजपा के साथ ही रहता है, हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब की बार और ज़्यादा उत्साह के साथ सपोर्ट करेंगे और मैं समझता हूँ अपनी सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन और समाजों के साथ ही मिलके और जो भाईचारा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूरा सैनी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और उन्होंने फिर कंवरपाल जी को बुलाया, उनके साथ और भी मंत्री आए और पूरे सैनी समाज ने कंवरपाल जी को समर्थन दिया। सैनी बिरादरी के हमारे जितने भी मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। चौधरी कंवरपाल बहुत बड़ी आदमी, सबका समर्थन हमारा, सबका सारे सैनी समाज का, और बढ़िया काम करे तो सब साथ बुलावांगे। और सैनी समाज ने सारा जो है समर्थन दिया, समाज ने एक तरफा समर्थन दिया और ये भी कहा कि सैनी किसी का उदाहरण नहीं रखता और एक एक वोट मिलेगी। और इसका कारण ये है, कोई गांव 20 किलोमीटर का एरिया देख ले हम, हर गांव में से कम 5-5, 7-7 लड़के बिना पैसे के, जबकि किसी नंबर पड़ जाता, लेकिन मेडिकल में फिर भी पैसे देने पड़ते थे। इस बार न मेडिकल में, न टेस्ट में, न इंटरव्यू। खबर सिरसा से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल के पक्ष में रोड शो निकालते हुए विशाल जनसभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि इस बार हरियाणा की 36 बिरादरी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों को पूरे हरियाणा में लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज भाजपा के शासन में हरियाणा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, नशाखोरी और बेरोजगार के मामले में नंबर 1 पर चला गया है। उन्होंने कहा कि आज बदमाश और किसी से डर नहीं रहे हैं और व्यापारियों और उद्योगपतियों से खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं। साथ ही बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वे 8 अक्टूबर से पहले बदमाशी छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़कर चले जाएं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, भाई मैं आज आया हूँ खास तौर पर आपके यहाँ ये बताने के लिए, आज हो गया बेरोजगारी में, नशे में, महंगाई में और अपराध में पूछे पर पुलिस छुट्टी हो रही है, तो इनसे पीछा छुड़ाना। मेरा एक सवाल है, भाई बीजेपी की सरकार को हराना चाहते हो ना, तो एक ही रास्ता है को यहाँ से और जो इसके मुकाबले में है ना, वो बीजेपी की बी टीम है, वो किसान मजदूर की भी पार्टी नहीं हो सकती। बी टीम के मत दो, अपनी वोट मत खराब करना, सीधी वोट एक वोट भविष्य को देगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 5-6 काम मैं बता रहा हूँ, वैसे तो घोषणा पत्र बता देंगे, आपको पता हो जाएगा। एक तो लोगों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता दें, जहां पर संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मचारियों पर एक्शन होगा। ऐसे कर्मचारियों के डीडीओ का भी रोका जाएगा वेतन और मानव संपदा पोर्टल पर 30 सितंबर तक विवरण दर्ज कराना होगा। तो मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अध्यक्ष को पत्र भेजा है और अब तक 90% कर्मचारियों ने ही अपना ब्यौरा भेजा है। सीएस के पत्र में डीडीओ स्तर से नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं और अब तक 90% कर्मचारियों ने ही अपना ब्यौरा भेजा है। और इसी के साथ ही साथ सीएस के पत्र में डीडीओ स्तर से नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। और संदीप इसी खबर पर है। और संदीप, क्या कुछ जानकारी है? शान एक बार फिर से दोहराइए। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब संपत्ति का जो ब्यौरा है ना देने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है, जो खबर निकल कर आई है कि 90% कर्मचारियों ने ही अपना ब्यौरा दिया है। बाकी के जो 10% अभी तक के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? संदीप, आवाज पहुंच रही है आपको? संदीप से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। राजधानी लखनऊ से फिलहाल आपको एक खबर बता रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के डीडीओ का भी रोका जाएगा वेतन जो अपना ब्यौरा नहीं देंगे। फिलहाल तारीख 30 सितंबर तक रखी गई है। 30 सितंबर तक पूरा विवरण देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर पूरी जानकारी देनी होगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अध्यक्ष को पत्र भी भेजा है। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामला और भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी, जिसको लेकर के आज सुनवाई होनी है। तो सभी पक्ष आज अपनी जो दलीलें हैं, अपना पक्ष है, वो रखते नजर आएंगे। तो सभी पक्ष आज रखेंगे अपना पक्ष और 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मामले को लेकर कहा था कि सबसे पहले हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद इन कोर्ट में सुनवाई होगी। तो भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और आज उस पर सुनवाई होनी है।
भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई और कुछ ही देर बाद ये सुनवाई होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला है और लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े शिक्षक हैं उनका प्रदर्शन, उनका विरोध राजधानी लखनऊ में देखा गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और तारीख भी नियत की थी, उस तारीख पर आज सुनवाई भी होनी है। तो सभी पक्ष आज अपना अपना जो पक्ष है वो रखते नजर आएंगे, अपनी दलीलें देंगे। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी में खुलेंगे 5 जीएसटी ट्रिब्यूनल और वाराणसी, प्रयागराज, आगरा के लिए प्रस्ताव भी दिए गए हैं। गाजियाबाद के लिए भी शासन को प्रस्ताव, 2 न्यायिक, 2 जीएसटी के कुल 5 सदस्य भी होंगे और शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है। अनुमति मिलने पर खोला जाएगा जीएसटी ट्रिब्यूनल और प्रदेश में व्यापारियों के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं होगा। 2017 के बाद काउंसिलिंग के निर्देश पर खुल रहा है जीएसटी टैक्स के विवादों के समाधान यहां पर आसानी से हो सकेंगे। गाजियाबाद के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया। 2 न्यायिक, 2 जीएसटी के लिए कुल 5 सदस्य रखे जाएंगे। शासन को भी प्रस्ताव भेजा गया। अनुमति मिलने पर ही खोला जाएगा केंद्र। तो प्रदेश में व्यापारियों के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं है और अब चूंकि देखा जा रहा है खुल जाने से लोगों को भी आज आसानी होगी और जो जीएसटी टैक्स से जुड़े जो विवाद है, मामले हैं, उनको सुलझाने में भी, निपटारा करने में भी आसानी होगी। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर 13,000 फ्लैटों के नहीं मिल रहे खरीदार और एलडीए और आवास विकास नहीं बेच पा रहे अपने बनाए फ्लैट। एलडीए उपाध्यक्ष ने निरीक्षण कर देखी है अपार्टमेंट की स्थिति और एलडीए उपाध्यक्ष के निरीक्षण में कई इमारतें खंडहर हो गई हैं। आवास विकास के लखनऊ जोन में ही 4,127 फ्लैट खाली और एलडीए वीसी ने मॉडल सैंपल फ्लैट बनाने का निर्देश दिया है। यहां तक कि एलडीए और आवास विकास का 1,000 करोड़ फ्लैट में फंसा है और 11,000 के करीब फ्लैट केवल आवास विभाग के खाली पड़े हैं। लखनऊ में 13,000 फ्लैटों के खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं और एलडीए और आवास विकास के सामने एक बड़ी चुनौती है इन फ्लैटों को बेचने की। और एलडीए उपाध्यक्ष ने निरीक्षण कर अपार्टमेंट की जो स्थितियां हैं उसको जांचा और परखा है और एलडीए उपाध्यक्ष के निरीक्षण में ही कई इमारतें खंडहर पाई गई।
राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बागपत में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हाइट गैस तोड़कर अंदर घुसा है अनियंत्रित ट्रक। बागपत से आपको एक खबर बता रहे हैं। पुलिस क्षतिग्रस्त होने के कारण हुआ हादसा और पुल क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है कि हो गया, जिसके कारण ये बड़ा सड़क हादसा देखा गया और हादसे में एक की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हाइट गैस लगाया गया था। हाइट गैस से भी नहीं रुकते वाहन और बिनौली थाने के हिंडन नदी का ये मामला बताया जा रहा है। बागपत से आपको एक खबर बता रहे जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा गया और इस हादसे में एक की मौत बताई जा रही है और एक घायल बताया जा रहा है। हाइट गैस तोड़कर अनियंत्रित ट्रक अंदर घुसा था। पुल क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो हादसे में एक की मौत हुई है, दूसरा घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हाइट गैस लगाया गया था, बावजूद इसके वाहन नहीं रुकते हैं और सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता दें जहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेता धरना देंगे। तो भाकियू के नेता अब धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। चुनहट के यूपीएसआईडीसी के कार्यालय के बाद धरना होगा और टाटा मोटर्स की शर्तों को पूरा नहीं करने का आरोप है, जिसको लेकर प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे। शर्तों को पूरा नहीं करने के विरोध में ये धरना प्रदर्शन होगा। जमीन का मुआवजा, नौकरी नहीं देने का विरोध है। साथ ही भाकियू क्रांतिकारी गुट के नेता बैठेंगे धरने पर। टाटा मोटर्स ने 1984 में की थी जमीन अधिग्रहण, जिसको लेकर के अब प्रदर्शन देखा जा रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा जमीनों पर अधिग्रहण किया था और भारतीय किसान यूनियन के नेता जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे। तो चिन्हट के यूपीएसआईडीसी के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। टाटा मोटर्स की शर्तों को पूरा नहीं करने का भी आरोप है और शर्तों को पूरा नहीं करने के विरोध में ये प्रदर्शन देखा जाएगा। जमीन का मुआवजा, नौकरी नहीं देने का आरोप है। साथ ही साथ बीकेयू क्रांतिकारी गुट के नेता धरने पर बैठेंगे। तो धरना प्रदर्शन कुछ ही देर बाद होगा। टाटा मोटर्स ने 1984 में जमीन अधिग्रहण की थी और आधा दर्जन से ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। NH 34 स्थित फ्लाईओवर पर हादसा, बस सवार एक घायल, चालक व कंडक्टर फरार। ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच से टक्कर, बस सवार एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हो गया जानी कि अज 30 आम आदमी क्लिनिक पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਰੀਕਾ, पर दिल्ली च उन्होंने कामयाब करने ਨੂੰ 3-4 साल लग गए सी। दिल्ली जगह की कमी रही है, उन्होंने छोटे छोटे प्लास्टिक के ऐदा घर टाइप बनाने पे। पर पंजाब च अपने को जगह की कोई कमी नहीं, तो दिल्ली च जिहड़ियां उन्होंने मुश्किल आईयां सी वो उन्होंने तो सीख के अपने उन्होंने 4-5 साल च उन्होंने किया सी, आपां 2-2.5 साल दे विच उदों वध करके दिखाता। ते दिल्ली दे विच मौला भी ने कामयाब ने जिन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े लोग देखण आउंदे आ। पंजाब दे विच भी कामयाब ने। आपां की करते सी, हर छोटी जी बीमारी पिछे सिर दुखदा है, एक दो दिन तो आपां देखदे आ भी चलो हट जू यार, कल नूं हट जू। जो बढ़ जाता फिर आपां रामपुरे फूल जाने या इधर उधर जाने। मैं अंदर उद्घाटन करन गया तो बजुर्ग बैठा सी, उहदी अखां चों पानी आ गया। वो कहंदा पुत्त 25 किलोमीटर जाना पैंदा सी आले दुआले। तुहानूं पता ही होना कि 25 किलोमीटर थोड़ी जी दवाई लैण वास्ते जाना पैंदा। ते नाल उहने जिहड़ी गल कही, कहना जित्तिया होया मुख मंत्री साडे पिंड पहली बार आया, हार हूर के तो आ जांदे, कहंदा वोटां वोटां मंगना। सो मैं कहा जी वो तो निकले ही नहीं बाहर। पहला उन्होंने लोगों तो की लेना सी, उन्होंने लोगों की सेहत तो की लेना सी, वो तो आपदे परिवारां बारे सोचते रहे। सो मैं अपने सारे पंजाब नूं थोनू मैं आपका परिवार मानदा। तो पत्रकार जो मैंने पूछते हैं कि परिवार नूं कितना टाइम दिंदे हो, मैं कहना जी मैं 24 घंटे परिवार च ही रहना। वो कहते तुसीं तो प्रोग्रामां ते रहने। मैं प्रोग्राम ते कौन हुंदा है, मूहरे लोग हुंदे ने ते लोग मेरा परिवार ने। उन्होंने मैनूं लाणेदार चुनिया, तुसीं मैनूं वोटां पा के लाणेदार चुनिया ते लाणेदार दा फर्ज है कि परिवार दी हर वर्ग के बच्चे दी भी, बजुर्ग दी भी, नौजवान दी सार लवे, तां घर चलदा हुंदा है। सो इस करके पहला वाले लाणेदार ही कुंडे ला के बह गए अंदरों, तो फिर परिवार की करे। बाहरले मुल्कां नूं भज्जण लग गए सी, वो भी घट गया। हुण
ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ 23 ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 2.5 ਸਾਲ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ 44,786 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 3-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇਹ ਚੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? 28। ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 28 ਹੋਰ ਪਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ 28 ਦੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। 78 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਹਜੇ ਰਾਮਪੁਰ ਫੂਲ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਢੱਕਣਾ ਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਪਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ। 600 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜੰਮੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ 9 ਤੋਂ 5। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ? ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸੌਣ ਜੋਗੇ। ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜੇ, ਦਿਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਮਾ ਕੇ ਆਓ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਸੌਂ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਰਮ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ 7 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ? 9 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ 8 ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ लेवल पे मीटिंग हुई थी। मैं कहते नक्का लेवल पे मीटिंग हुई है? कहते ये केड़ी हुंदी? नाका लेवल। मैं नाका नहीं नक्का। कहते ये क्या होता है जी? मैं लेके जाऊं कदे नक्के ते लेके जाऊं थोनू। ये मैं वो हुंदा जिथों क्यारे नू पानी जांदा है, नक्का। जिथे कही धर के विच गोडे लत्तां भी आपां बैक धर के बह जाने भी यार रमूंगा, जां जे जीरी दा होवे तां आपां पिछले पासे दूजे कैरे भी खोल देने भी दो चल जूगा। मैं कहा तुसी 8 घंटे दिने हो, वो भी टुट भी दिने हो। 2 घंटे चली गई, फिर आ गई 2 घंटे, फिर घंटा चली गई, फिर आ गई। मैं कहा ना क्यारा मर जाता है। कहते ये क्या होता है? मैं कहा बंदा नहीं मरता, कोई क्यारा मरदा मतलब पानी मर जाता खाड़, तो वो ना उसे क्यारे च फिर छड्डना पैंदा है, उसे क्यारे च फिर छड्डना पैंदा है। मैं कहा तुम काम करो। मैं कहा मैं भी मैथ मास्टर का मुंडा, साइंस मास्टर का मुंडा। मैं कहा तुसी जे 4 दिनों च बिजली देनी हो, 4 दिन 'ਚ बिजली देनी 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 4 दिन 'ਚ बि
और इसी बीच आपको ग्रेटर नोएडा से खबर बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्च में यूपी ट्रेंड शो। ग्रेटर नोएडा से खबर, कार्यक्रम स्थल के पास भारी वाहनों का प्रवेश बंद। ग्रेटर नोएडा में 24 सितंबर से लागू होगा पुलिस का ट्रैफिक डाइवर्जन। एक्सपो मार्ट में यूपी ट्रेंड शो, 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी ट्रेंड शो। सुबह 7 से रात 11 तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद। यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली आ रहे वाहन होंगे डाइवर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली आ रहे वाहन होंगे डाइवर्ट। अलीगढ़ से वाहनों को डाइवर्ट कर दिल्ली भेजा जाएगा। ग्रेनो एक्सप्रेसवे से जाने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल से जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा यूपी ट्रेंड शो। और इसी बीच आपको मिर्जापुर से खबर बता दे रहे हैं। मिर्जापुर से खबर, 10 वर्षीय बच्चे की हुई हत्या। परिजनों की खोजबीन करने पर मिला शव। परिजनों के हंगामा करने पर पहुंची पुलिस। परिजन और ग्रामीण से पुलिस की हुई नोकझोंक। परिजनों की खोजबीन करने पर मिला शव। परिजनों के बाद हंगामा करने पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने हत्यारोपी के घर पर किया पथराव। परिजन और ग्रामीण से पुलिस की हुई नोकझोंक। कछवा थाना क्षेत्र के बछवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हत्या कर शव को मिट्टी में दफनाया। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा।
आज से 3 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। हरियाणा में रोड शो जनसभा करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा। हरियाणा में रोड शो करेंगे। आज से दौरे पर रहेंगे। हरियाणा में रोड शो जनसभा करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आज से 3 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। मायावती का एक्स पर पोस्ट। लखनऊ से खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने कांग्रेस अन्य पार्टियों पर साधा है निशाना। उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है। अभी हरियाणा प्रदेश में भी चुनाव है। अपमानित हो रहे दलित नेताओं को दूर हो जाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिला। अपमानित हो रहे दलित नेताओं को दूर हो जाना चाहिए। मायावती ने कांग्रेस अन्य पार्टियों पर साधा निशाना। अभी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला। अपमानित हो रहे दलित नेताओं को दूर हो जाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट।
कांग्रेस को अपने बुरे दिन में दलित याद आते हैं। अब इनको दलितों को मुख्यमंत्री बनाने की ये लोग अपने अच्छे दिनों में दरकिनार कर देते हैं। और ऐसे भी जो आपको खबर बता देते हैं, राज्यपाल का आजमगढ़ दौरा। आजमगढ़ से खबर आपको बता रहे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आजमगढ़ दौरा आज। कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और बड़े में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।